गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बेटा ये टॉपिक तो ज़्यादा लंबा नहीं है क्योंकि इसमें अपन सिर्फ टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स चलते हैं अब अपने टॉपिक के ऊपर। जैसे कि हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने पॉलन ग्रेन्स वगैरह सब कुछ के बारे में देख लिया था। अब बच ये रहा था कि हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट्स के बारे में देखना था। तो बेटा समझो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो किसी भी फ्लावर का कंसिस्ट करता है कार्पेल या पिस्टिल, जिस चीज़ को अपन गाइनोसियम कहते हैं। कार्पेल और पिस्टिल, अब कहोगे कि सर ये कार्पेल और पिस्टिल है क्या? तो बेटा पिस्टिल कार्पेल एक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप के फ्लावर के बीच में दिखता है। बोलो है ना, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसी चीज़ को अपन सिंपली क्या कंसिडर करते हैं? गाइनोसियम कंसिडर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये गाइनोसियम है तो ये एक्चुअल में किसी भी पिस्टिल में 3 पार्ट होते हैं। जैसे पहला ये तो ओवेरी हो गया, ये स्टिग्मा हो गया, और ये क्या हो गया? स्टाइल हो गया। यानी क्या क्या? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ये चीज़ बेसिकली क्या चीज़ है? 3 स्ट्रक्चर पार्ट है जो पिस्टिल का है। डियर स्टूडेंट्स, ओवेरी कंसिस्ट करेगा, कह सकते हो, मोर और वन और अ मोर ओव्यूल्स कंसिडर कर सकते हैं अपन। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा फिजल हो गया है, काफ़ी ज़्यादा ब्लर टाइप का हो गया है। बस इतना जानना कि ओवेरी में मल्टीपल ओव्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, सेल्स भी मल्टीपल होंगे, जिस चीज़ को अपन सिंपली क्या कंसिडर करेंगे? कंसिडर करेंगे एज मेगा स्पोरेंजियम कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? मेगा स्पोरेंजियम कंसिडर करेंगे। अब जरा देखा जाए स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। समझो, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में सबसे पहला क्या चीज़ है? सबसे फर्स्ट है दैट इज द चलाजा। क्या चीज़ कहते हैं उसे? चलाजा कहते हैं। अब चलाजा से ही स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। अब जरा ये देखो कि ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है और ये किस में प्रेजेंट होता है? तो बेटा ये जो ओवेरी दिख रहा है ना, ये इसके अंदर ऐसे करके प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैंने ये इसका डायग्राम बनाया है। समझो डायग्राम क्या बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो मैंने कट और कॉपी कर लिया। आई होप आप समझ सकते हो मेरी भावनाओं को, वरना मेरी क्लास में आप सारे डायग्राम देखे हो कितना अच्छा बनता है। अब इसके पार्ट्स होते हैं। ये जो भी स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है? एक मैच्योर ओव्यूल का स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स। अब इसके 2 एंड होते हैं। सबसे पहले अपन एंड के बारे में डिस्कस करेंगे। जो अपर एंड होता है उसे चलाजा कहते हैं, और जो लोअर एंड होता है इसे माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब माइक्रोपाइल के बाद जब ये 2 एंड हो गए, 2 एंड के बाद दूसरा जो चीज प्रेजेंट रहा इसका, वो सबसे पहला ये प्रेजेंट रहा कि ये प्लासेंटा के साथ ज्वाइंट रहता है। मतलब ये जो रीजन है वो कौन सा रीजन है? प्लासेंटा है। प्लासेंटा से ज्वाइंट हुआ। प्लासेंटा से ज्वाइंट हुआ तो एक देखो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? फ्यूनिक्यूलस कहते हैं। क्या कह सकते हैं? फ्यूनिक्यूलस कहते हैं। फ्यूनिक्यूलस के अंदर बेसिकली एक स्ट्रक्चर देखो, इसे राफे कहते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? राफे कहते हैं। राफे बेसिकली अगर समझो तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है राफे, जिसके अंदर से बेसिकली क्या प्रेजेंट होगा? जिसके अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। अब कंडक्टिंग टिश्यूज जलवाहिकी और अन्यवाहिकी प्रेजेंट होंगे। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अब जब ये रहा राफे वगैरह, उसके बाद राफे वगैरह के बाद अब सिंपल सा टर्म आता है जिसे अपन हाइलम कहते हैं, क्योंकि ये हाइलम एक्चुअल में क्या है? ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। क्या चीज है? ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। ऑफ अटैचमेंट है। अब ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट किसके किसके बीच का है बेटा? तो ये है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एन ओव्यूल विथ फ्यूनिकल, यानी ओव्यूल एंड फ्यूनिकल
के बीच का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो जनरली क्या है, आपका हाइलम है। क्या हो रहा है यार, फ्यूनिकली रखते हैं। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अगर अपन देखें, इसके बाद अब वॉल पे जब डिस्कस करेंगे तो दो इंट्यूगमेंट्स होता है, इस इंट्यूगमेंट्स का नाम होता है क्या, वॉल। ठीक है, जो कि क्या करता है, कवर करता है ओव्यूल को। ये वाला आउटर रहा, आउटर इंट्यूगमेंट्स, ये वाला इनर रहा, इनर इंट्यूगमेंट्स। अब आउटर और इनर इंट्यूगमेंट्स तो प्रेजेंट हो गया, ठीक है, यानी ये क्या किया, ये न्यूसेलस को सराउंड किया, और ये कह सकते हो कि यहां पर पैरेनकाइमेटस नेचर होता है किसका, ये न्यूसेलस का। ये किस नेचर का होता है, पैरेनकाइमा का बना होता है, मतलब डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। अब समझो ये आउटर इंट्यूगमेंट्स और इनर इंट्यूगमेंट्स है, वॉल हो गया ना, तो बेटा याद रखना दो वॉल हो गया ना, इस टाइप के अरेंजमेंट को अपन क्या कह सकते हैं, बाइटैगमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइटैगमिक कहते हैं। क्लियर है, बाइटैगमिक होता है, मोनोटैगमिक होता है और पॉलीटैगमिक होता है। बाइटैगमिक में आई होप आप सारे लोग को टर्म क्लियर होगा कि इंट्यूगमेंट्स अगर दो रहे तो कंसिडर क्या करेंगे, बाइटैगमिक कंसिडर करेंगे। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स, पक्का। आगे देखते हैं। अब रहा बात न्यूसेलस के बारे में। हालांकि न्यूसेलस तो एक पैरेनकाइमेटस टिश्यूज है, न्यूसेलस पैरेनकाइमेटस टिश्यूज है, सराउंडेड होता है किससे, बेसिकली इंट्यूगमेंट से, जिसके अंदर पैरेनकाइमेटस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो एक्टिवली डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, एक्टिवली डिवाइड करते हैं और नरिशमेंट करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स एम्ब्रियो सैक के बारे में। ये एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है। क्या होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है, जिसमें डियर स्टूडेंट्स देखो 3 एंटीपोडल सेल्स है, हाँ या ना, है ना। अब देखो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस खुद दो होते हैं, बीच में लोकेटेड होते हैं ऐसे ऐसे करके, है ना। थोड़ा डार्क करते हैं अपन क्योंकि इसमें नथी दिखता। क्लियर, दो हो गए। क्या कहा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या है, इसके बाद एग सेल्स एक है, सिनर्जिड्स 2 है। समझो न्यूक्लियस 2 है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, लेकिन सेल तो पूरा का पूरा एक है ना, बोलो हाँ या ना, सेल तो पूरा का पूरा एक है ना कि नहीं, सेल एक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ सेल काउंट करो, 1 + 2 3, 3 + 3 6 और 6 + 1 7 हो गया, कंसीडर हो गया 7 सेल्ड। अब कहो सर 8 न्यूक्लियस, तो देखो एग सेल का 1 न्यूक्लियस, सिनर्जिड का 2 न्यूक्लियस, एंटीपोडल के 3 न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियस। कितने हो गए, काउंट करो, 3 2 5 और 3 8। ठीक है, अटैचमेंट कैसा है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है, वो भी किसका, एम्ब्रियो सैक का। ध्यान रखिएगा ये बहुत बड़ा टर्म है। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स। अब अपन जो अगला जिक्र करते हैं, क्या हो गया भाई, इसे अपन कहते हैं टाइप ऑफ ओव्यूल। क्या कहते हैं, टाइप ऑफ ओव्यूल कहते हैं। अब बेटा ये जो टाइप ऑफ ओव्यूल है, ये बेसिकली टोटल 6 टाइप ऑफ ओव्यूल्स है ना। कितना टाइप ऑफ ओव्यूल है, 6 टाइप्स, टोटल 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल है। आई बात समझ में, जिसमें सबसे फर्स्ट
एनाट्रोपस ओव्यूल है। ये जो डायग्राम जिसे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया ये एक्चुअल में एनाट्रोपस ओव्यूल है। इस एनाट्रोपस ओव्यूल पे देखो कि इसमें क्या है कि ओव्यूल कंप्लीटली इन्वर्टेड है, उल्टा है ना, कंप्लीटली इन्वर्टेड। और क्या किया है, एंड बाइंड है किसके साथ, along with फ्यूनिकल, बोलो हाँ या ना, फ्यूनिकल के साथ अलाइंग है। इसी वजह से सो दैट द माइक्रोपाइल लाइज कहां पर, क्लोज टू हाइलम। कहां पे लाई कर रहा है, क्लोज टू हाइलम, जिसमें कि कह सकते हो कि माइक्रोपाइल एंड चलेजा सेम एक्सिस पे है। देख लो, माइक्रोपाइल एंड चलेजा है ना, माइक्रोपाइल एंड चलाजा सेम एक्सिस पे है, सेम प्लेन पर प्रेजेंट है। बोलो हाँ या ना, बोलो किसी को कोई दिक्कत, पक्का ना। नेक्स्ट देखो, अब कह सकते हो कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल बोल सकते हो, बोलो हाँ या ना, यस। अब देखो क्या चीज है, तो किस में पाया जाता है, फाउंड इन 82% ऑफ किसका, एंजियो स्पर्म्स। टोटल 82% ऑफ एंजियो स्पर्म्स में इसी टाइप के ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज कह सकते हो, अब अपन टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में देखेंगे। कहोगे अरे सर ये सूथ यू, कुछ लोग तो यही बोलते हैं सूथ है अच्छे, नथी थता बेटा नथी थता। मैं गुजराती सीख गया यार। देखो इसमें बी एनाट्रोपस है, कोई दिक्कत, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसे ए बनाओ, ए के बाद बी किसे बनाओगे, बी इसे बनाओ, है ना। अब देखो ये जो बी है बेटा, इसे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। देखो फर्स्ट सेकेंड ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। अब कहोगे सर जरा इसमें बताओ क्या है भाई, है ना। बेटा इसमें आप खुद देख लो ऑर्थोट्रोपस किसे कहते हैं। अब ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल को देखोगे तो इसमें माइक्रोपाइल चलाजा फनिकल स्ट्रेट लाइन पे रहेगा। क्या है, माइक्रोपाइल चलाजा फनिकल लाइज इन स्ट्रेट लाइन, बोलो हाँ या ना, स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा, जिसका एग्जाम्पल क्या है, पॉलीगोनम है। क्या एग्जाम्पल है, पॉलीगोनम है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, जिसे अपन सी कहते हैं, सी मतलब देखना नहीं भाई, सी, हाँ, इसे अपन क्या कह सकते हैं, हेमी एनाट्रोपस कहते हैं। क्या कहते हैं, सी दैट इज हेमी एनाट्रोपस कहते हैं। समझो, अब ये हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल है, कैसा दिख रहा है ये सी वाला डायग्राम। बेटा इसको भी ना आप लोग ए और बी ही करो, नहीं ए तो बीच है, सूच है, बी, बी फॉर बाल। नेक्स्ट देखो,
है ना, हेमियानोट्रोपस है। बेटा इसमें क्या देखने को मिल रहा है जरा बताओगे कोई? इसमें देखो न्यूसेलस जो है वो इंट्यूगमेंट्स पर है। न्यूसेलस किस पर है? इंट्यूगमेंट्स पर है ना, देखो आउटर और इनर इंट्यूगमेंट्स पर है, देखो लाई कर रहा है न्यूसेलस ऑन इंट्यूगमेंट्स, ठीक है। और कैसा है? राइट एंगल टू फनिकल है, कह सकते हो न्यूसेलस न्यूसेलस कहां पर है? ऑन इंट्यूगमेंट्स है, बोल हाँ या ना, ठीक है। क्या कह सकते हो? लाइज मोर और लेस एट राइट एंगल्ड, ठीक है, किससे? टू फनिकल। एग्जाम्पल कौन है? रेनन क्यूलस इसका एग्जाम्पल है बेटा। नेक्स्ट डी। अब जरा ये देखो डी, डी ये किस टाइप का एग्जाम्पल बता रहा है? जरा सोचो किसका एग्जाम्पल है ये डी? क्या कह सकते हो? कैम्फाइलोट्रोपस? हाँ, यस यस यस, कैम्फाइलोट्रोपस, ठीक है। मुझे डाउट हो रहा है, नहीं ये सर्सिनोट्रोपस है और सर्सिनोट्रोपस ये है, नाम लिखने दो मुझे इसका, सर्सिनोट्रोपस ई 360 डिग्री है, नहीं यार 360 डिग्री, चलो खैर बढ़ते आगे, है ना। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ना डी वाला कैम्फाइलोट्रोपस है। क्या है? कैम्फाइलोट्रोपस। अब इसमें जरा देखो कैम्फाइलोट्रोपस, कैम्फाइलोट्रोपस में क्या है बेटा? इसमें ओव्यूल कर्व है, ये देखो ओव्यूल कैसा है? कर्व है। और किस टाइप में? कि माइक्रोपाइल और चलेजा, इसमें देखो माइक्रोपाइल और चलेजा किसी भी सेम स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं आएंगे, है ना। क्या लिख सकते हो इसमें? ओव्यूल इज कर्व्ड, कह सकते हो कि ओव्यूल कर्व्ड है, जिसमें कि माइक्रोपाइल एंड चलेजा नॉट लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। जिसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? जिसका एग्जाम्पल है कैप्सेला ब्रासिका, नेक्स्ट है कैपारिस, और एक और एग्जाम्पल है बेटा जिसका नाम, अरे नाम लिया लेकिन लिखा नहीं, ब्रासिका। नेक्स्ट, अब इसके बाद ई के बारे में देख लो। तो ये जो ई वाला डायग्राम है बेटा, ठीक है, इस पे अगर गौर से तुम देख रहे होगे तो तुम्हें एक चीज दिख रहा होगा कि ये कंप्लीट इन्वर्टेड है और अप टू 90 डिग्री तक आया पड़ा है ना। एकदम साइड में ये देखो माइक्रोपाइल इसका ये साइड पे है। इस चीज को अपन क्या कहेंगे? इस चीज को एम्फीट्रोपस कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्फीट्रोपस कहेंगे, समझो।
कि ये एम्फीट्रॉपस है क्या। एम्फीट्रॉपस में देखो बेटा, कर्वेचर इसका जो ओव्यूल का कर्वेचर होगा ना, ओव्यूल कर्वेचर क्या होगा, मोर होगा। इसमें ओव्यूल का कर्वेचर मोर हो गया, जिसमें सू शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। सू शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा ओव्यूल, जिसका एग्जाम्पल कौन है बेटा, इसका एग्जाम्पल है मिराबिलिस, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है पॉपी, है ना। नेक्स्ट एफ, सिक्स्थ टाइप में बेटा एक ही बच गया। इस चीज को अपन सरसीनोट्रोपस कहते हैं। क्या कहते हैं, सरसीनोट्रोपस कहते हैं। आप कहोगे कि सर ये क्या है सरसीनोट्रोपस। बेटा देखो, सरसीनोट्रोपस क्या है कि सरसीनोट्रोपस में ये कंप्लीट 360 डिग्री रोटेटेड है। अब रोटेटेड इस वजह से है क्योंकि यहां पर देखो, इसका जो आउटर है, आउटर में ग्रोथ होता है ना, जबकि इनर में ग्रोथ क्या होता है, नहीं होता है। इस वजह से ये रोटेट कर जाता है। इसका एग्जाम्पल सिर्फ एक ही है, जिसका नाम क्या कह सकते हैं, ओपॉनसिया कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये सारे टर्म्स आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स और ओव्यूल्स के बारे में जिक्र देखा। अब हम लोग कल जो डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट्स होंगे उसके बारे में अच्छे तरीके